हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिलेटेड है अपैरेंट वेट इन लिफ्ट। अपैरेंट वेट का क्या मतलब होता है? अपैरेंट वेट का मतलब होता है नॉर्मल या फिर सरफेस ने हमारे ऊपर जो फोर्स लगाया उसे हम कहते हैं अपैरेंट वेट। इसमें तीन अलग अलग केसेस है। पहली केस में हमने लिख दिया कि इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड तो फिर इस लिफ्ट के अंदर हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m। इस ब्लॉक की बनाएंगे बेटा एफबीडी। इस ब्लॉक की एफबीडी तो सर इस ब्लॉक का वेट लगेगा डाउनवर्ड। ये जो सरफेस, इस सरफेस ने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया होगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं n, एंड द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो सब्ट्रैक्शन। नेट मोशन किस तरफ है? अपवर्ड। तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स। सो n इज ग्रेटर देन mg, सो इट शुड बी n माइनस mg इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां से हमने नॉर्मल कैलकुलेट किया। नॉर्मल मतलब अपैरेंट वेट। तो नॉर्मल कितना आया? अपैरेंट वेट कितना आया? m इंटू इन ब्रैकेट g प्लस a। जनरल केस में नॉर्मल कितना आता है बेटा? mg। मतलब यहां पे जो नॉर्मल या अपैरेंट वेट आया वो mg प्लस समथिंग है। mg प्लस कितना है? ma। मतलब नॉर्मल वेट या अपैरेंट वेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज हो रहा है? ma से। नेक्स्ट केस क्या आती है? इसी के अंदर अपन स्पेशल केस बना देंगे कि अगर उस अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर g के बराबर होगा तो उस a को रिप्लेस कर देंगे g से, तो जो अपैरेंट वेट है वो कितना हो गया? 2mg। एक्चुअली अगर ये लिफ्ट अगर रेस्ट पे होती तो अपैरेंट वेट कितना होता है? mg, लेकिन अभी कितना होगा? ये 2 टाइम्स हो गया। मतलब अगर एक्सेलरेशन g टाइम्स है तो अपैरेंट वेट होगा 2mg के बराबर। उसी प्रकार अगर एक्सेलरेशन 2g होगा तो अपैरेंट वेट कितना होगा? सर इस g में और एक g ऐड कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो m से, कितना? 3mg। इसी प्रकार अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ कितना? 4g एक्सेलरेशन, तो अपैरेंट वेट कितना हो जाता? 5mg। सेकेंड केस क्या है बेटा? सेकेंड केस इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, फिर से देखो इसकी एफबीडी बना दी, इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस। इस केस में नेट मोशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, तो नेट फोर्स आएगा mg माइनस ma। मतलब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसमें mg में से समथिंग इज सब्ट्रैक्टेड। मतलब नॉर्मल रिएक्शन अपैरेंट वेट mg से भी कम होगा। कितने से कम होगा? ma से। सो व्हेनेवर द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड अपैरेंट वेट इज लेस देन द एक्चुअल वेट। कितने से? लेस देन ma से। इसमें स्पेशल केस, अगर मान लो कि ये लिफ्ट g एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। हमें पता है g एक्सेलरेशन से नीचे आना, इसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स में फ्री फॉल। मतलब किसी लिफ्ट की गलती से अगर वो तार कट हो जाएगी तो वो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी और ऐसी केस में उसका एक्सेलरेशन होगा g। तो अपैरेंट वेट कितना आ रहा है? n इक्वल टू 0। इसका मतलब सरफेस आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। सरफेस जो फोर्स लगाता है उसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन तभी होती है सर जब एक्शन होती है। इसका मतलब हम भी उस लिफ्ट के सरफेस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। इसे कहते हैं बेटा वेटलेसनेस। मतलब तुम्हें तुम्हारा वेट फील होगा ही नहीं। अब इसी केस में अगर मान लो कि ये जो लिफ्ट है ये नीचे आती कितने एक्सेलरेशन से? g से भी ज्यादा। अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू g से अगर ज्यादा हो जाती तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है बेटा? g माइनस a। दिस a इज ग्रेटर देन g, मतलब छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? निगेटिव। निगेटिव आंसर आएगा। मतलब सर जनरली क्या होता था? नॉर्मल इस सरफेस से लगता था, अब नॉर्मल निगेटिव मतलब उसकी डायरेक्शन बदल गई। इसका मतलब नॉर्मल डाउनवर्ड लग रहा है। इसका दूसरा मतलब होता है कि ब्लॉक अब फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं है, ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है? तो सीलिंग के कांटेक्ट में है। इसमें फिर थर्ड केस क्या है बेटा? इफ द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब है स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0।
अपने पास जो फॉर्मूलीज थी पर उसमें ए की वैल्यू 0 रख दो, यू विल गेट n इज इक्वल्स टू mg। मतलब अगर कोई लिफ्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो मूव अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है, इस केस में अपरेंट वेट किसके बराबर होता है? एक्चुअल वेट के बराबर। अब मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें शॉर्टकट से समझा देता हूं कि अगर लिफ्ट अप चलेगी, अप मतलब ज्यादा, अप मतलब ज्यादा, तो बेटा यहां g+a है। अगर लिफ्ट डाउन चलेगी तो डाउन का मतलब कम, यहां पे m इंटू इन ब्रैकेट g-a है। सो अप जाएगी तो m इंटू इन ब्रैकेट g+a, डाउन जाएगी तो g-a, और अगर नहीं चलेगी या यूनिफॉर्म मोशन में है तो अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन या फिर एक्चुअल वेट। वेट बढ़ेगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ चलेगी, वेट डिक्रीज होगा जब लिफ्ट डाउनवर्ड की तरफ चलेगी, और वेट में कोई चेंज नहीं आएगा अगर लिफ्ट रेस्ट में है। यही होता है वो जायंट व्हील में आकाश पढ़ना। जैसे जैसे वो जायंट व्हील ऊपर चलता है तो अपना मास ज्यादा या फिर अपरेंट वेट ज्यादा फील होता है, लेकिन जैसे ही अपन नीचे की तरफ आते तो अपरेंट वेट कम होता है, तो हम हल्का हल्का महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम इस जायंट व्हील से नीचे गिर जाएंगे या फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। It is just because of the concept of apparent weight. Thank you.